सुप्रभात। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने चूल्हे में आग भी जला दी है और इसके बाद मैंने एक तरफ पानी भी गर्म करने को रख दिया है। तो स्वागत है आपका मेरा एक नया व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है आज है मकर संक्रांति और आज हमारे जो इसे कहा जाता है साजा, तो हम लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, लोग 4 बजे उठ जाते हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, 5 बजे उठी हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से किचन में करूँगी सफाई तो मैं शाम को ही करके जाती हूँ, फिर भी थोड़ा सा झाड़ू लगाना सुबह ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि सवेरा खुलने से पहले पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो गाय का मूत्र होता है उसको हम पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं और कहा जाता है कि फिर घर शुद्ध हो जाता है, कहीं भूल चूक हो जाती है बीच में। तो इस तरह से मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले होता है किचन यानी कि पूजा होती है। किचन में धूप वगैरह जलाकर सुबह चूल्हे को पूजा जाता है। उसके बाद यहाँ पर सारा काम किया जाता है। उसके बाद फिर मैं अभी आप जस्ट मुझे देख रहे होंगे, मैंने सिर्फ आग जलाई है, साफ सफाई की है। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा धो के फटाफट से फिर मैं आऊँगी। उसके बाद करूँगी मैं आगे का काम, फिर गाय का मूत्र छिड़काऊँगी और फिर बनाऊँगी आज के पकवान। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो काम है वो हो चुका है फिनिश और अब मैं करूँगी अपना आगे का जो मेरा अपना खुद का काम है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हालचाल मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फाइनली मैं किचन में बैठी हूँ और मैं बात मतलब 4 बज के पूरे 40 मिनट में उठ गई थी और 20 मिनट में फ्रेश होकर टॉयलेट वॉयलेट जाके उसके बाद मैं फिर आई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पर आग जला दी है, पानी गर्म करने को रख दिया है। तो आज का जो त्यौहार होता है मतलब मकर संक्रांति, हमारे जो पहाड़ी रीति रिवाज यानी कि कल्चर के हिसाब से इस दिन को साजा बोला जाता है और ये हमारे साल का सबसे पहला फेस्टिवल होता है जो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इसके बाद जितने भी हमारे फेस्टिवल है वो शुरू हो जाते हैं। तो जो साजा होता है इसमें हम लोगों की क्या होता है कि जो आज पाजा देकर अपने से बड़ों को पैर छू के उसको नमस्ते की जाती है और कुछ पकवान वगैरह बनाए जाते हैं, मंदिरों में जाया जाता है। और ख़ासकर सुन्नी ज़्यादा पानी, जहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर लोग जाते हैं, नहाने धोने के लिए जाते हैं, खिचड़ी वगैरह खाते हैं और कई तो आज का दिन सुबह ठंडे पानी से भी नहाते हैं। तो इसको हमारे भाषा में बोलते हैं कि मगर नहाना, यानी कि मगर को नहाना पड़ता है। ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो इस दिन को सुबह नहा धोकर इसको सेलिब्रेशन किया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने रॉड लगा दी है। अब रॉड लगाने के बाद मैं अब फटाफट से बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं फटाफट से नहाने जाऊँगी और फिर जाके मैं करूँगी आज की फेस्टिवल की तैयारियाँ। जो हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे कैसे इस त्यौहार को सेलिब्रेशन करते हैं, वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहिए प्लीज़ मेरी वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप लास्ट तक पूरी देखेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप इस त्यौहार को क्या बोलते हैं। तो बने रहिए आज की मेरी। तो लीजिए फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और रात खुल गई है। और मैंने आपको जैसे कि पिछले अपने कल के व्लॉग में कहा था कि जो हमारा मकर संक्रांति रहता है यानी कि साजा, हमारा माघा साजा, उस दिन ज़रूर स्नोफॉल होती है। तो ये देखिए फाइनली बर्फ़ हो चुकी है, यानी कि हमारा जो साजा है बहुत ही अच्छा आया है हमारे लिए। तो देखिए सारी बर्फ़ ही बर्फ़, काफ़ी नीचे तक बर्फ़ पड़ी है। ज़्यादा नहीं, ये थोड़ी थोड़ी सी पड़ी है, सिर्फ 1-1 इंच 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर बनाई जा रही है पूरियाँ
और जैसे कि आप इस टाइम देख सकते हैं साथ में मम्मी लेटे हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि मम्मी की तबीयत कुछ समय से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से बीमार हुए हैं। तो आज का जो मकर संक्रांति का जो हमारा त्यौहार है, जो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं, वो इस बार मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। पिछले साल भी मैंने ही किया, तो उस टाइम मम्मी हमारे साथ नहीं थे, बट मम्मी को नहीं पता था कि मैं सच में इतना ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। तो मैंने कहा आप रेस्ट करो, मैं बना देती हूँ। तो ये पूरी बना रही हूँ। उनको इतनी बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, कभी सो रहे, कभी उठ रहे, कभी बैठ रहे, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट अभी 8 या 10 पूरियाँ बनाई हैं। मुझे कम से कम 25-30 पूरी तो बनानी ही होगी। तो मैं बैठ के हीटर पे ही जो पूरी बना रही हूँ खड़े खड़े। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, गैस के पास आदत नहीं है पहले से लेकर ही। तो ये फाइनली मेरी यहाँ पर पूरी थोड़ी बहुत बन चुकी है। तो इसी तरह से मैं आगे भी बनाते जाती हूँ। तो चलिए एवरीवन, रखते हैं इस व्लॉग को कंटिन्यू। तो यहाँ पर हस्बैंड आ चुके हैं पाजा लेकर, और पाजा को सबसे पहले जो हमारे पाजा होता है वो सबसे पहले चूल्हे में जलाया जाता है। उसके बाद फिर पाजा एक दूसरे को दिया जाता है। जो अपने से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उनको पाजा दिया जाता है। और तो इसको बोलते हैं पाजा। पैर छू के नमस्ते की जाते हैं। जैसे कि इस टाइम हस्बैंड अपनी मम्मी यानी कि मेरी सासू माता को पाजा दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अब इसी तरह से मैं भी, यशु भी, सब हम एक दूसरे को पाजा देंगे। ले दादा को पाजा दे, जा ले दादा को पाजा दे। यशु मम्मा को देना पाजा। ये गंदा बॉय है, बैड बॉय है भाई। तो पाजा देने के बाद जो हमने आज बनाया होता है मकर संक्रांति के दिन यानी कि साजे के दिन, तो हम लोगों ने बनाया हलवा और पूरी। इसको फिर हमारे जो कुलिष्ट देवता होते हैं, जो घर के देवता होते हैं, उनको भोग चढ़ाया जाता है। तो जब तक हम लोग उनको भोग नहीं चढ़ा देते, जो भी हम लोगों ने बनाया होता है, तब तक हम लोग खुद नहीं खा सकते, ना किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने थाली रेडी कर दी है। थाली में हलवा पूरी और पाजा और धूप डाल दिया है और टिक्का रख दिया है। तो अब वो जाकर करेंगे पूजा और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे भोग। मागेरा मेरी छुरी है देव जुबारी डाली सजला का मागेरा। बर्फ के साथ आज हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि नया साल आज से हम लोगों का शुरू होता है। पीछे क्या होता है? तो लीजिए आप लोग सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में आपको हैप्पी मागा साजा, जो हमारे कल्चर और रीति रिवाज में मनाया जाता है आज के डे। तो हस्बैंड चले गए हैं मंदिर में पूजा करने और मैंने भी पूजा कर दी है। तो अब हम लोग इसके बाद फिर खाएंगे पियेंगे। जस्ट हमने सुबह सिर्फ ब्लैक टी पी थी और कुछ भी नहीं पिया था। तो देखिए बर्फ़ के साथ आज बहुत ही अच्छा मतलब शुरुआत हो गई। और मैंने आपको से कहा था कि हमारे क्या होता है कि हर साजा बोलते हैं, मतलब साजे में अपनी भाषा में बोलते हैं कि हर साजे को बर्फ़ पड़ती ही पड़ती है, वो चाहे थोड़ी पड़े पर चाहे बहुत बड़े, पर स्नोफॉल ज़रूर होती है। और आप जैसे कि देख सकते हो इस टाइम कि सिर्फ 7 या 6 या 7 फीट की ऊंचाई तक ही बर्फ़ पड़ी है, उससे नीचे बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बर्फ़ पड़ गई है। और है भी बहुत पतली पतली बर्फ़। सुबह देखो कितनी ज़्यादा थी, अब बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर धूप लग जाए तो बिल्कुल ही सारी पिघल जाएगी।
तो इस तरह से हमारे बनाया जाता है माँ का साजा। अब दिन की बात की जाए तो दिन में हम लोगों के घर में बनती है आजकल खिचड़ी। तो खिचड़ी बनती है और जो अपने इधर खास खास होते हैं उनको बुलाते हैं खिचड़ी खाने। कई आते हैं कई नहीं आते, बट सब लोगों के घर में बनाते, तो एक दूसरे घर सब खिचड़ी खाने जाते हैं। आज माश के बीच और राजमा के बीच खिचड़ी बनाई जाती है। तो और इस तरह से हम लोगों की माँ का सजा बनाया जाता है और अपने से बड़ों को पैर छू के पाजा दिया जाता है। तो जैसे कि आपने इस टाइम वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए एवरीवन, अभी फाइनली ये तो अभी हमने शुरुआत ही की। अभी तो सिर्फ छोटा सा, कई लोग तो आज पकवान बनाते हैं बहुत सारे, हम नहीं बनाते, हम सिर्फ हलवा पूरी बनाते हैं। तो कई बहुत कुछ बनाते हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस व्लॉग की शुरुआत। अभी फाइनली सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो अभी हम लोग अब चलते हैं। हेलो। हाँ। क्या बात है, दादू आ गए भाई। लो। अरे कोई बात नहीं। कपड़े कहाँ डालने, हमने घर में हम बैठे हुए लोग। नमस्ते। घर में बैठ के कौन देखता कपड़े? रहो। क्यों? हैं? घर में बैठ के नहीं देखते हम कपड़े सर्दी में। किसके चलता रहता ना। एक बात बोलूं, पाजी के साथ 100 के नोट देने चाहिए क्या याद देते भाई? अब हम नहीं दे सकते, बोल क्या ये। और लगी फिर से बर्फ, ये देखिए। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ हलवा पूरी गाय के लिए। तो हाँ, गिरने का डर रहता है क्योंकि स्किट हो जाते नीचे, सीमेंट है और बर्फ़ ना बिल्कुल पानी वाली है, पतली पतली। देखिए फिर से लगने लग गई है, या तो बहुत सारी पड़ती या फिर काफ़ी थी इतनी। तो आज ये सारे दिन बर्फ़ देगा। देखिए ऊपर साइड में सूरज भी निकल रहा है, वो देखिए। पता नहीं कैसा मौसम है, समझ से बाहर रहते। तो ये आए थे मेरे चाचा ससुर जी, जिनका घर मेरे घर के साथ ही है। ये हमारे लिए पूरी, और ये भी उनके घर में भी पूरी और हलवा ही बनता है। तो ये भी पूरी और हलवा लेकर आए थे हम लोग को, यानी कि जो प्रसाद होता है। ले मैं लाई हूँ तेरे लिए, हैप्पी माँ के साजा, हैप्पी माँ के साजा, हैप्पी माँ के साजा। वैसे ना हमारे घर में पहले क्या होता था, मम्मी बोलते कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं सबसे पहले जैसे मतलब पूजा वगैरह करते थे, उसके बाद सबसे पहले गऊ, कुत्ता और कौवे वगैरह के लिए सबसे पहले देते थे खाना। तो अब तो क्या है, अब तो आपको पता जैसे जैसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है तो इस तरह की प्रथा ख़त्म हो रही है। तो अभी मम्मी ने कहा कि सबसे पहले गाय को दे आओ फिर खाना खुद। तो हमने भोग तो खा लिया था, तो मैंने सोचा पहले गाय को दे आती हूँ, उसके बाद फिर हम खुद खाते हैं। तो चलिए अभी मैंने आगे जो हमारे पड़ोस है इधर, अरे परे 2-3 घर है, वहाँ पर भी मुझे जाना है प्रसाद लेकर। जो हमने बनाया होता है अपने घर में वो भी ज़रूरी ले जाना पड़ता है एक दूसरे के घर। तो चलिए अभी जाती हूँ मैं फिर। अभी मिनट मिनट में ही बर्फ़ सारी चली गई है थोड़ी थोड़ी। अभी धूप लग गई है, पहले अभी एकदम से मौसम ख़राब हो गया था और अब एकदम से धूप लग गई है। और कुछ देर में तो देखना बिल्कुल सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। थोड़े ना हमारे पेड़ पौधों में नमी सी हो जाएगी, तौलिए वौलिए करने के लिए आसान रहता है, गड्ढे गुड्ढे करने के लिए। ओ यार शिट, मैंने तो आगे आगे से जाना था। यहाँ पे ये वाला घर है ना जो मेरे चाचा ससुर का है। तो आजकल जेठ जी आए हुए, तो चाचा ससुर तो इधर आए हुए घर, तो उनको ये पैकेट में लेके जा रही हूँ पूरी और हलवा। देना पड़ता है, चाहे आधी पूरी दो चाहे एक पूरी दो, थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो बस उसको लेके जा रही हूँ। तो मैं व्लॉग की चक्कर ना सीधा आगे से निकल के, बल्कि मुझे इधर से जाना था, खेत हो गए। तो चलिए दे देती हूँ मैं इनको यहाँ पर भोग। देखिए रोड के हाल कितने गंदे हुए, और मैं बिल्कुल ना सूखे सूखे वाले, जहाँ सूखी सूखी बर्फ़ उधर से जा रही हूँ क्योंकि गिर भी सकती है। और मैंने ना ये वाले शूज़ लगा रखे हैं, ये वाले बिल्कुल कीचड़ कीचड़ है। अगर ये शूज़ कीचड़ में फंस गए ना तो ऊपर निकालने, हाथ से निकालने पड़ने मेरे को, बहुत बुरे हाल है। तो ये वाला घर है जो मेरे पड़ोस के हैं, घर वाले हैं। तो इनको यहाँ पर मुझे देना है भोग। हेलो तो
लीजिए फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने पड़ोस के घर में, और जहाँ पर है सुंदर सा क्यूट सा प्यारा बेबी। तो ये है अभी 7th मंथ का और ये लड़का है, तो बहुत ही प्यारा है। तो चलिए मैं भी कर देती हूँ इस वीडियो का एंड, यहीं पर जल्द आऊँगी आपके साथ एक न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, टेक केयर।